माधो का आरोप, जेडीए जबरन कब्जा कर छीनना चाहता है जमीन, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन। साहब, हमने वर्ष 2021 में जमीन खरीदी थी, जब से यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। जेडीए जबरन ट्रांसपोर्ट नगर बसाने के लिए हमारी जमीन को हड़प लेना चाहता है और इसी नियत से शनिवार की रात में हमारी झोपड़ी तोड़ दी गई और उसे समतल कर दिया गया है। अब हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि इस जमीन का मुकदमा जेडीए से न्यायालय में चल रहा है, जिसमें माह सितंबर में तारीख लगी है। फिर भी जेडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, यह कहना है पीड़ित माधो सिंह का। माधो सिंह ने झांसी विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों से न्याय की मांग करते हुए बताया कि वे मूल रूप से झांसी के खाती बाबा निवासी हैं और वर्ष 2021 में उन्होंने नंदनपुरा निवासी किरण तिवारी से 2000 वर्ग फीट जमीन करारी में खरीदी थी, जिसका वह नगर निगम में हाउस टैक्स भी प्लॉट के रूप में जमा करते हैं और तभी से झोपड़ी बनाकर उस जमीन पर रह रहे हैं। परंतु वर्ष 2023 में जेडीए के द्वारा उस जमीन को माधो सिंह से लेने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने मना कर दिया है। जेडीए करारी में ट्रांसपोर्ट नगर बसा रहा है, जिसका निर्माण भी चल रहा है और कई लोगों की जमीन अधिग्रहण भी की जा चुकी है, परंतु माधो सिंह अपनी जमीन देना नहीं चाहता, जिसको लेकर माधो ने न्यायालय में वाद दायर कर रखा है। माधो का आरोप है कि शनिवार को रात जेडीए की टीम ने उनकी झोपड़ी तोड़ दी और जमीन को समतल कर दिया है। जब इसकी जानकारी हुई तो वह रविवार को पहुंचा और वहां पर धरने पर बैठ गया। घटना की सूचना उसने डायल 112 नंबर पर दी। मौके पर क्षेत्र के चौकी इंचार्ज भी पहुंचे, परंतु वह भी वापस लौट गए, क्योंकि मामला सरकारी विभाग का है। पीड़ित के साथ उनके परिजन भी थे और उनके वकील भी। उनके वकील बीके सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जेडीए के द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें सितंबर माह की तारीख भी लगी है। उन्होंने कहा कि इस मामले से न्यायालय को अवगत कराया जाएगा ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। जी सर, माधो सिंह नाम। माधो जी, क्या मामला है पूरा, क्या हुई है? जैसे हमारा 2000 वक्त निवास प्लाट था, यहाँ पे हम रहते थे झोपड़ी बना के। जेडीयू वाले ने जो पूर दिया, हमारा मुकदमा भी चल रहा था सर। मुकदमा कहाँ पे चल रहा, कब से चल रहा है आपका मुकदमा? मुकदमा 3 साल हो गए साहब। किस बात का 2023 से मुकदमा है? प्लाट का सर, जमीन का मुकदमा। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ बना था आपका? कुछ कहाँ रह रहे थे आप, कब से रह रहे थे यहाँ पे? झोपड़ी बनी थी साहब, दीवार बनी थी, दीवार भी पूरी चुरा के ले गए और पूरा पूर दिया साहब। यहाँ कब से तुम निवास कर रहे थे झोपड़ी में? 3 साल से साहब। अच्छा, और किसने गिराया ये पूरा? ये साहब जी जेडीयू वालों ने पूर दिया। अच्छा, किस बात को, किस पर्पज से पूरा है, क्या होना है यहाँ पे, कहाँ पे है ये जगह आपकी? साहब जे कलारी में है सर, जहाँ ट्रांसपोर्ट बन रहा है वहाँ पर। अच्छा जी। और क्या विकलांग हैं आप तो? जी सर, हम विकलांग हैं 75%। हम भूख हड़ताल पे बैठे साहब, उठे नहीं थे से। सर, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि माधो सिंह और उनकी बहन ने 2,000 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदा था, 2,000 स्क्वायर फीट टोटल, और उस पर अपना बाउंड्री वाल भी बनाया हुआ था और उसमें वो झोपड़ी बना के रह रहे थे। जब जेडीए ने सन 2023 में इस पर कब्जा करने का प्रयास किया तो हमने उसमें न्यायालय में सिविल जज जूडिशल डिवीजन झांसी में मुकदमा पंजीकृत करा दिया, जिसमें जेडीए हाजिर है। उन्होंने अपना जवाब भी लगाया हुआ है। अभी उस पर सितंबर की डेट लगी हुई है। कल रात जेडीए ने रात में इसको पूर दिया है, दीवारें सारी तोड़ के और उसमें मिट्टी डाल दी है, जो कि गैर कानूनी कार्य है। न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद जी ये करना चाहिए? नहीं, ये गैर कानूनी कार्य है जो उन्होंने न्यायालय की अवमानना की है। इसके आगे आपका क्या स्टेप? मैं न्यायालय को इस बात से अवगत कराऊंगा और प्रेयर करूंगा कि इनको पनिशमेंट किया जाए। जी। और ये कहाँ की घटना है? ये करारी झांसी की घटना है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है। शायद अभी नेक्स्ट वीक मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं।